बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के स्मार्ट करेंसीज के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले फटाफट कर लेते हैं आज का रिव्यू। तो दोस्तों आज के लिए जो उम्मीद थी कि भाई बाजार एक बार को स्टार्टिंग में नीचे गिरेगा और उसके बाद ऊपर जाएगा, गिरा भी बाजार नीचे, फिर उसके बाद उसने ऊपर की तरफ भी लिया, लेकिन उतना ढंग से नीचे का जो डिप आना चाहिए था वो नहीं आया था, बल्कि शुरू के 1-2 मिनट में ही एक डिप ला करके उसके बाद धीरे 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 ऊपर ले जाने का प्लान बन गया था। तो फ़ौरन हमने फ्री टेलीग्राम चैनल पे 9:36 9:36 AM यानी मार्केट के खुलने के 20 मिनट में ही फ्री टेलीग्राम चैनल पे अपडेट शेयर कर दी थी। प्राइस एक्शन जो है वो उस हिसाब से अभी नहीं दिखाई दे रहा है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि लोग स्टार्टिंग में ही पुट ले करके फंस जाए, क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहे थे सब लोग कि शायद बड़ा डिप आएगा। बट ऑपरेटर साहब ने जो है गेम प्लान चेंज कर लिया और उनके चेंज इन गेम प्लान को हमने ट्रैक कर लिया और इसीलिए फ्री टेलीग्राम पे फ़ौरन अपडेट दे दी। तो जब भी चेंज इन गेम प्लान मुझे दिखाई देता है फ़ौरन आपको टेलीग्राम पे अपडेट मिलेगी। 10 में से 9 बार मिलेगी, एक आधी बार हो सकता है कुछ रीज़न हो ना शेयर कर पाऊँ, कभी अवेलेबल भी नहीं होता पर्सन, लेकिन 10 में से 9 बार आपको मैं अपडेट वहाँ पे शेयर ज़रूर करूँगा। तो वहाँ पे जिन लोगों ने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया दोस्तों, क्योंकि पहले 10-15 मिनट में ही उनके फुटप्रिंट्स को पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग गलती करते हैं, वो पहले सेकंड पे ही ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर ट्रैप हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों एक सेटअप बनाया हुआ है, उसको सेटअप को फॉलो करना ज़रूरी है। मुझे भी इस बात को समझने में 10-15 मिनट लगे। आई टुक माई टाइम। जब मुझे समझ में आ गया ट्रेड नहीं बन रहा है तो वहाँ पे फ़ौरन मैंने वहाँ पे पोस्ट क्लियरली शेयर करी, ताकि कोई भी ट्रैप ना हो। उम्मीद करता हूँ जिन लोगों ने उस मैसेज को देखा उससे बेनिफिट हुआ होगा। साथ में एक रिमाइंडर दिया था, वो बात हमेशा के लिए गांठ बांध लो, कहीं लिख लो अगर नोट्स बनाते हो तो। रिटेलर्स का सबसे ज़्यादा लॉस एक्सपायरी के दिन होता है, तो एक्सपायरी के दिन बड़ा रिस्क लेने की गलती कभी मत करना। जब भी आप एक्सपायरी के दिन बड़ा रिस्क लोगे, वो 10 में से 9 बार नहीं, बल्कि 9 में से 10 बार आपके अगेंस्ट जाएगा। इन लोग का सेटअप इस तरह का होता है। सो ऑलवेज मेक श्योर कि यू ट्रेड वेरी लाइट ऑन एक्सपायरी डेज, क्योंकि इन लोग के पास जो मनी मैग्नेट लगी होती है ना, वो पैसा जैसे भी करके खींच लेती है रिटेलर्स का। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऑन दैट नोट आप लोग को अच्छी लगी होगी बात। अब रिटेलर्स की पोजीशन देखिए, मंथली एक्सपायरी थी, बहुत सारी पोजीशंस आज एक्सपायर हो गई हैं, तो रिटेलर्स तो दिखाई दे रहे हैं वहाँ बियरिश, बट इसमें बहुत सारी एक्सपायर्ड पोजीशंस हैं। तो जो अब बची हैं पोजीशन, उसके बेस पे हम लोग एक व्यू बनाने की कोशिश करेंगे। बट एक यहाँ पे जस्ट टू टेक अ सेंस ऑफ इट कि क्या क्या एक्सपायर हुआ है। डीआईएस की पोजीशन बुलिश दिखाई दे रही है, इवन एफआईज और प्रोज भी बुलिश दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट प्रोज तो महा बुलिश दिखाई दे रहे हैं, बट उसको ऑन फेस ऑफ इट अभी फ़िलहाल हमें नहीं लेना है। हमें बची हुई पोजीशंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है कि अब बचा क्या है, कैरी फॉरवर्ड क्या हुआ है, मतलब अगली एक्सपायरी तक के लिए। तो ये अभी जो डेटा अभी हमने देखा ये पार्टिसिपेंट वाइज था। अब यहाँ पे देखेंगे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में, इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। कुछ लोग बोलते हैं मैं ट्रम्प की फ़ोटो बनाता हूँ, अगर ध्यान से देखोगे दोस्तों मैं ये फ्लिंटून्स की फ़ोटो बनाता हूँ। तो ट्रम्प साहब नाराज़ ना हो और जल्दी से डील अनाउंस करें। अब तो इतनी रिटेलर्स की इतनी पोजीशंस का उन्होंने फजीयत कर दी भाई, अब तो मंथली एक्सपायरी भी निकल गई। अब डील अनाउंस करने में कौन सा शुभ मुहूर्त आपका पेंडिंग है वो बता दीजिए। चलिए आते हैं इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करते हैं। और 17,000 लॉट की सेलिंग आई है रिटेलर्स की, 60,000 लॉट लॉन्ग बचे हैं, 300 लॉट की बाइंग आई है डीआईएस की, 42,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 67,000 लॉट की बाइंग आई है एफआईज की। देखिए ये होता है गेम क्या हुआ कि उन्होंने एक्सपायरी के दिन अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सपायर होने दिया, और कौन से जो शॉर्ट थे वो एक्सपायर होने दिए। तो इसका मतलब क्या है, बहुत इन्होंने ये रोल ओवर नहीं किए। ये शॉर्ट्स आगे रोल ओवर किए जा सकते थे, बट दे डिडंट रोल देम ओवर, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। अब इनके वंस अगेन 1 लाख से कम यानी 95,000 लॉट शॉर्ट बचे हैं। वहीं बड़ी क्वांटिटी जो है लॉन्ग्स की प्रोज ने छोड़ दी, 42,000 लॉट थे, 50,000 उन्होंने आज सेल में आ गए, तो नेट बेसिस पे 8,000 लॉट अब वो सेल में आ चुके हैं। सो इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो 92,000 लॉट की सेलिंग, रिटेलर नेट सेल में आ गया। रिटेलर्स के पास इस समय कॉल्स ख़त्म हो चुकी हैं, यानी नेट बेसिस पे वो लॉन्ग नहीं है। 400 लॉट्स की सेलिंग डीआईएस की आई है, 1900 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 57,000 लॉट एफआईज ने सेल किए, 52,000 लॉट नेट सेल में है। प्रोज 1,50,000 लॉट आज बाय करके नेट 50,000 लॉट लॉन्ग में आ गए हैं। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो पुट सेल भी घटा है रिटेलर्स का 1,90,000
अब 4,46,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल है। 2,300 लॉट DIs का पुट बाय आया है, 24,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 31,000 लॉट सेल करके FIs, 2,58,000 लॉट पुट लॉन्ग बचे, 1,62,000 लॉट सेल करके प्रोज 1,64,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग में है। स्टॉक फ्यूचर्स में 20,000 लॉट, देखिए यहाँ पे भी डर होता है कि ये पोजीशंस यहाँ पे बड़ा कुछ हेर फेर ना हो, तो यहाँ पे भी कोई मेजर चेंज नहीं आया। 20,000 लॉट्स ही सिर्फ क्लोज हुए। 13,29,000 लॉट अभी भी लॉन्ग है। रिटेलर्स को देखें तो बड़ी पोजीशन उनकी बुलिश यहाँ पे छूटती हुई, 82,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर छूटे हैं। 4,22,000 लॉट जो कॉल्स थी रिटेलर की, आज मिट्टी हो गई स्टॉक्स की। 36,000 लॉट उनके स्टॉक पुट भी जो है उन्होंने बाय करी, यानी ब्रॉडली बियरिश सेटअप बनता हुआ रिटेलर्स की तरफ से। कैश मार्केट का डेटा देख लेते हो तो देखिए 3,900 लॉट की DIs की बाइंग और FIs की लगभग 800 करोड़ की, यानी टोटल कितना हो गया भाई, 4,700 करोड़ की सेलिंग करके लगभग गए हैं रिटेलर्स और प्रोज कैश मार्केट में। चलिए अब निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं। 2 दिसंबर की 25,884 की क्लोजिंग है, और आप देख सकते हो यहाँ पे 900 का जो दोस्तों लेवल है, माफ़ कीजिएगा 900 का जो ये लेवल है, यहाँ पे एक बड़ा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और सबसे बड़ा 26,000 पे, यानी इस लेवल के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, तेजी का ट्रेड स्मॉल क्वांटिटी में, और यहाँ पे मीडियम टू फुल क्वांटिटी में आ सकते हैं 26,000 के ऊपर। रिस्की प्लेयर्स 26,000 पे ही आ जाए फुल क्वांटिटी, सेफ प्लेयर यहाँ पे मीडियम में आए, और सेफ प्लेयर जो है वो 26,100 के ऊपर फुल क्वांटिटी में है। बुलिश कैंडल हाई ब्रेक कंपलसरी है, 15 मिनट की बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलेगा तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस हमें वहाँ मिलता है, प्राइस एक्शन की कंफर्मेशन मिल जाती है। चलिए अब आगे देखते हैं, और आगे क्या दिखाई दे रहा है हमें, कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो इन द मनी पुट्स देखने के लिए दोस्तों मुझे वापस जाना पड़ेगा। ये पुट बाय करके कौन बैठा है तो स्मार्ट मनी ही अभी भी पुट लॉन्ग के अंदर, तो खतरा भी टला नहीं है। ये पुट सेल है या पुट लॉन्ग है, इसकी कंफर्मेशन हमें सुबह मिलेगी, यानी पहले 1 घंटे में बाजार 900 के नीचे सस्टेन हो रहा है या 26,000 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, ये बड़ा क्रूशियल होगा देखना, और उसी तरफ एक बड़ा मूव हमें मिलता हुआ दिखेगा। यानी एक ब्रॉड रेंज जो है वो 25,900 से लेके 26,000 की एक बनती हुई दिख रही है। इस रेंज के किस डायरेक्शन में बाजार सस्टेन कर रहा है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। और अगर शॉर्ट करना है हमें 26,000 से रिजेक्शन पे भी शॉर्ट करेंगे कम क्वांटिटी में, 25,900 से के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर करेंगे हम शॉर्ट यहाँ पे, वहाँ पे हम स्मॉल टू मीडियम क्वांटिटी ले सकते हैं अगर 26,000 से रिजेक्ट होता हुआ आ रहा है। अगर खुलने के बाद ही 25,900 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिल रहा है तो वहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी और 800 के नीचे क्वांटिटी बढ़ाने की सोच सकते हैं डेफिनेटली। तो ये व्यू बनता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों निफ्टी में। निफ्टी की आगे की यानी मंथली ऑप्शन चेन भी हम चेक कर लेते हैं फटाफट, वहाँ पे क्या दिख रहा है। तो वहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं, मंथली में कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं। वंस अगेन मैं वही व्यू लेके चलूँगा। हो सकता है ये पुट्स जो हैं जो रिटेलर्स जनरली मंथली पुट सेल करके चलते हैं उनके द्वारा सेल की गई हो, तो लेकिन फिर भी एक बार को हम लोग चेक करेंगे लाइव मार्केट में कि 900 के नीचे सस्टेन हो रहा है या 26,000 के ऊपर। चलते हैं फटाफट बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी क्या कह रहा है। सो बैंक निफ्टी में भी वही गेम हुआ, शुरू में अच्छा स्ट्रेंथ दिख रही थी इसके अंदर, बट यहाँ पे थोड़ा सा गेम ज़्यादा ख़राब होता हुआ दिखाई दिया। 58,800 के ऊपर क्लोजिंग आई है इसके अंदर। 30 दिसंबर की अब अगली एक्सपायरी है इसकी दोस्तों। तो 800 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, तेजी का ट्रेड कम क्वांटिटी में और मीडियम टू फुल क्वांटिटी ओनली अबव 59,000। सेफ प्लेयर्स जो है वो थोड़ा सा 59,200 के ऊपर आएंगे फुल क्वांटिटी में, ये ध्यान रखने हैं लेवल्स। शॉर्ट में देखिए कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है। शॉर्ट का ट्रेड 58,800 के नीचे स्मॉल क्वांटिटी और 500 के नीचे मीडियम टू फुल क्वांटिटी में आया जा सकता है। ये हमारा सेटअप हो गया बैंक निफ्टी का। फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं। 27,400 पे किसी तरीके से गिरते पड़ते क्लोजिंग कर लिए, क्योंकि इसके नीचे ये और वीक हो जाएगा, वहाँ पे क्लियर शॉर्ट है। 400 के ऊपर कम क्वांटिटी में तेजी, 500 पे हल्की फुल्की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन फुल क्वांटिटी का दोस्तों जो ट्रेड लेना है वो ट्रेड लेना है ओनली एंड ओनली अबव 600 एक मेजर रेजिस्टेंस है। आप लोगों से मैं रोज़ लगातार बात करता आ रहा हूँ और डिस्कस करता आ रहा हूँ उस लेवल को, लेकिन इसमें ज़्यादा वॉल्यूम्स भी नहीं है फ़िलहाल। इससे बेटर थोड़ा सा मिड कैप निफ्टी में वॉल्यूम्स रहते हैं कंपेरेटिवली। एटलीस्ट मिड कैप निफ्टी में एक अच्छी चीज़ देखने को मिली
ये कल से थोड़ा ऊपर क्लोज हुआ है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कल शायद 700 समथिंग की क्लोजिंग थी, आज 806 की क्लोजिंग आई है, विच इज़ अ गुड साइन अकॉर्डिंग टू मी, कि यहाँ पे इसका मतलब थोड़ा सा जो 14,000 से बार बार गिरावट आ रही थी, अब वो थोड़ा सा माइंडसेट शायद चेंज हो रहा है, वापस से तेजी का शायद मूड बन रहा है। तो 800 के ऊपर बुलिश कैंडल आई ब्रेक मिलेगी मिड कैप निफ्टी में, तेजी का ट्रेड, फुल क्वांटिटी ओनली अबव 14,000, और 800 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड डेफिनेटली हम ले सकते हैं, 700 पे क्वांटिटी बढ़ाने का प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं, इससे पहले कि हम डिस्क्लेमर करें, आज एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है दोस्तों। इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या है? दो चीज़ें हैं दोस्तों। ईलन मार्केट्स है जो विवेक बजाज जी का लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे काफ़ी सारे कोर्सेज, वेबिनार्स वगैरह स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होस्टेड रहते हैं। तो वहाँ से मुझे इनवाइट आया है टू शेयर अ लाइव वेबिनार, और ये है इस 29 नवंबर को। कब है? 29 नवंबर को, सैटरडे को रात 9 बजे, शाम 9 बजे के करीब, माफ़ कीजिएगा 7 बजे, 7 PM से 9 PM, 2 घंटे का वेबिनार है लाइव। तो मैं वहाँ पे आऊँगा और आप लोग भी उसको फ्री वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। वो तो आप लोग वो उसका बेनिफिट वहाँ पे उठा सकते हैं। पूरी मास्टर क्लास एक मैं डेटा से रिलेटेड और डेटा को डिकोड करने के सीक्रेट्स वहाँ पे शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो ज़रूर आप लोगों को ज्वाइन करनी है वो वेबिनार, और आप लोगों से रूबरू होऊंगा इस बहाने में वहाँ पे लाइव। तो मिलते हैं कब? 29 नवंबर सैटरडे शाम 7 बजे। तो लिंक कैसे साइन अप करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल रहा हूँ, और फ्री टेलीग्राम चैनल पे लगातार लिंक पोस्ट हो रहा है, हमारे ट्विटर पे भी लिंक मैं वो पोस्ट कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने और जो यूट्यूब की एक सेपरेट पोस्ट बना करके भी वहाँ लिंक पोस्ट कर रहा हूँ, ताकि आपको सब जगह पे लिंक मिल जाए, किसी को लिंक ढूंढने में प्रॉब्लम ना आए। और ज़रूर उसको आप साइन अप कर लीजिए, और अलार्म अभी अपने फ़ोन में अभी लगा लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब हमारा नहीं सब्सक्राइब किया दोस्तों, तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ज़बरदस्त कंटेंट आपको यहाँ मिलने वाला है, एक दिन एडवांस में। आपको कहीं पे भी चार्ट नहीं मिलेगा जो चार्ट यहाँ पे बना करके दिया जाता है। अगले दिन की प्रिडिक्शन आपको एडवांस में मिल जाती है, स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स मिलते हैं। दूसरी बड़ी अनाउंसमेंट क्या करने वाला हूँ? दूसरी बड़ी अनाउंसमेंट ये है दोस्तों, ब्लैक फ्राइडे था तो कुछ रिक्वेस्ट आई कि ब्लैक फ्राइडे का सारी दुनिया डिस्काउंट देती है, आप लोग नहीं देते। तो इस बार पहली बार ब्लैक फ्राइडे डिस्काउंट भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। जो हमारी पेड सर्विसेज हैं दोस्तों, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और आप हमारी पेड सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, और उस पर पहली बार हम 15% का डिस्काउंट दे रहे हैं। marketanalysizacademy.com, यानी ब्लैक फ्राइडे का पहली बार डिस्काउंट दे रहे हैं। 15% का भी कुछ टाइम पहले शायद दिवाली पे दिया था। तो बट दिस इज़ नॉट वी डू यूजुअली कभी भी डिस्काउंट आता है तो 10% का ही आता है, बट ओनली ऑन स्पेशल ओकेजन्स वी गो अप टू 15%। दिस अमाउंट इज इंक्लूडिंग GST। तो आप लोग वहाँ जा करके एनरोल कर सकते हैं marketanalysizacademy.com पर। और जो हमारा उसमें कूपन कोड है दैट इज़ BLACK15, BLACK15, ब्लैक 15 हमारा कूपन कोड है। आप वो यूज़ करेंगे तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा 15% का। तो दोस्तों दोनों ही चीज़ें मिस नहीं करनी है। जिसने अभी तक एनरोल नहीं किया, जो बैठा हुआ है वेट कर रहा है, अच्छा जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो भी एडवांटेज उठा सकते हैं। वो आज अगर सब्सक्राइब वो पे कर देंगे तो उनका आगे वाला जो पीरियड है वहाँ पे वो कंटिन्यू हो जाएगा, और स्टार्ट वहीं से होगा जहाँ ख़त्म होने वाला था, बट डिस्काउंटेड रेट पे आप बुक कर लोगे अपने आगे वाला सब्सक्रिप्शन। तो आप लोग भी ये फ़ायदा उठा सकते हो जो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है। तो मिस नहीं करना है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने ईलन मार्केट्स वाले लिंक के ऊपर भी सब्सक्राइब करना है, और हमारी पेड सर्विस marketanalysizacademy.com पे वहाँ पे भी आपने ये पेड सर्विस को अवेल करना है। तो चलिए आते हैं, रूल्स भी पढ़ लीजिएगा दोस्तों, और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल तो मिस करना ही नहीं है किसी हालत में। तो चलिए अब आते हैं। अब देखिए दोस्तों, आज 2-4 मिनट लूँगा मैं, चाहे वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए कोई बात नहीं। इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर देखिए बहुत बड़ी पोजीशन इन्होंने अपने शॉर्ट क्लोज की है, यानी कोई बिग फिश आज निकल गई है जो शॉर्ट करके बैठी थी। यानी जो बाकी बचे हैं उनका कॉन्फिडेंस देखिए, उनका कॉन्फिडेंस भी शेक आउट होगा। देखिए FI सारे एक साथ चलें, एक साथ बात करें, कुछ हद तक करते होंगे, लेकिन सभी एक दूसरे के टच में रहते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं ना। मल्टीपल एंटिटीज़ होती हैं, हर कोई अपना सीक्रेट रखना चाहता है। अब उनका कॉन्फिडेंस भी शेक होगा, वो कहेंगे भाई ये कौन निकल गया जो अभी तक शॉर्ट बैठा था, तो एक बड़ी फिश निकल गई। क्यों निकली वो सोचने की बात है। क्या उसको कुछ बना कर डील एक आध 2-4 दिन में होने वाली है?
मे बी पॉसिबल, क्योंकि ये एक ईजी रास्ता था निकलने का। क्योंकि मार्केट में जा करके वो अगर शॉर्ट क्लोज करने के लिए क्या करता, उसको बाय करना पड़ता। अब 80,000 लॉट वो बाय करता तो 80,000 लॉट बहुत ज़्यादा हो जाते बाय करने के, तो उस चक्कर में वो पड़ता नहीं, क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग बड़ी मेजर आ जाती। और वहाँ पे जो है शॉर्ट कवरिंग अगर करने लगोगे आप, 80,000 लॉट्स की बाइंग करोगे, तो वो मार्केट को बहुत ज़्यादा पुश कर जाती है। तो इसलिए ईजी क्या रहता है, ईजी रहता है कि आप एक्सपायरी के दिन एक्सपायर होने दो। तो ये एक रीज़न रहा होगा उनका। बट डील की पॉसिबिलिटी मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। डील की पॉसिबिलिटी क्यों दिख रही है मुझे, वो उसका रीज़न सबसे बड़ा यही है कि इस एक्सपायरी में बहुत ज़्यादा पोजीशंस रिटेलर्स की निकल चुकी। अब देखिए इंडेक्स कॉल का डेटा देखिए कितना निकल गया। कॉल रिटेलर की बिल्कुल ख़त्म हो गई ऑलमोस्ट। ज़रूर एफआईज जो हैं वो अभी नेट सेल में दिख रहे हैं और प्रोज थोड़े से नेट बाय में आ गए हैं। तो ये डेटा देखिए, ये वाला डेटा आज पहली बार मुझे थोड़ा सा इंडेक्स फ्यूचर का पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन इंडेक्स कॉल का थोड़ा न्यूट्रल टाइप में अभी लेकर के चलूंगा, न्यूट्रल टू पॉजिटिव, क्योंकि मेनली रिटेलर की 17-18 लाख कॉल्स इतने लॉट्स निकल गए हैं। तो रिटेलर काफ़ी हद तक खाली है अब यहाँ पे। अब बात करूँ मैं पुट की, तो पुट का डेटा थोड़ा अभी नेगेटिव है, फिलहाल नेगेटिव है, बड़ा क्लियरली नेगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर का डेटा पॉजिटिव है, क्योंकि इन्होंने ना सिर्फ कल अपनी बड़ी पोजीशन को कंटिन्यू किया, कल बड़ी पोजीशन इन्होंने ऐड करी थी जो 12,64,000 लॉट से बढ़ करके 13,49,000 पे आ गए थे। तो ये काफ़ी पॉजिटिव था। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर और इंडेक्स कॉल अगर न्यूट्रल, तो 2:1 बैठ रहा है। अगर मैं इसको न्यूट्रल ले लूँ तो, और ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो थोड़ा सा पॉजिटिव बायस के साथ कल बाजार ट्रेड करना चाहिए। अब क्या चार्ट बनना चाहिए, चार्ट बनाने की कोशिश, देखिए कोशिश करनी चाहिए, हारेंगे जीतेंगे बात की बात है। सेटअप नहीं बन रहा होगा तो वो हमें पता लग जाएगा, क्योंकि हमने लेवल्स भी पकड़े हुए हैं प्राइस एक्शन के लिए, बुलिश बियरिश कैंडल की कंफर्मेशन भी लेके चलनी है, लेकिन कोशिश जरूर करनी चाहिए। तो कोशिश करते हैं क्या चार्ट बन सकता है कल का। दोस्तों कल फिर से बाजार कहीं पे भी खुले, इनकी कोशिश होनी चाहिए एक बार जो आज का चार्ट का सेटअप था वो कल के लिए शायद बनाए, यानी पहले थोड़ा सा नीचे ले आओ ताकि रिटेलर को लगे बाजार नीचे जा रहा है, और वहां से घुमा करके बाजार को या तो बिल्कुल प्रॉपर नहीं की, या थोड़ा सा ऐसे ले जा करके थोड़ा सा साइडवेज रख करके फिर ऊपर ले करके जाना, मतलब कुछ इन दोनों में से कोई एक स्ट्रक्चर बनता हुआ। बट ब्रॉडली पहले थोड़ा सा नीचे की तरफ का शिफ्ट रख के थोड़ा सा साइडवेज टू अपवर्ड मूव फिर वहां से लेने का गेम प्लान इन लोग का हो सकता है। बाकी लाइव मार्केट में जो है फ्री टेलीग्राम चैनल पे बने रहेंगे। वंस अगेन दोस्तों रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट तो करना ही है। उसके अलावा ईलन मार्केट्स का जो लिंक है उससे फ़ौरन अपना स्लॉट बुक कर देना है फ्री वेबिनार के लिए, सैटरडे शाम 7 बजे 29 नवंबर। दूसरा ब्लैक फ्राइडे सेल, उसका कूपन कोड है BLACK15। वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, मैं वेबसाइट का लिंक भी दे रहा हूँ, कूपन कोड भी डाल रहा हूँ, तो इन दोनों चीज़ों का बेनिफिट भी जरूर लीजिए। चलिए दोस्तों कल फिर होती है मुलाकात, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को बेनिफिट हो रहा होगा हमारे साथ जुड़ करके। अपनी ब्लेसिंग्स इसी तरीके से बनाए रखिए, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।